Hello students, how are you? I hope you are safe and studying well. आज हम हनीकॉम बुक का 5th लेसन रीड करेंगे। लेसन का नाम है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है? गुणवत्ता। कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? शू मेकर क्या होता है? जूता बनाने वाला। आर्टिस्ट क्या होता है? कलाकार। क्या एक जूता बनाने वाले को आप एक कलाकार कह सकते हैं? यस, हाँ। इफ ही हैज द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट। हाँ, यदि उसे अपनी स्किल, यदि उसमें सेम वही कला होती है और वही प्राइड होते गर्व, इन हिज ट्रेड, अपने ट्रेड मतलब उसका जो काम होता है कि अपना जो उसका जो काम है उसके लिए उसे वही गर्व महसूस हो, उसमें वही काम के प्रति कला हो जैसा कि दूसरे कलाकार में होता है। एंड द सेम रेस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने काम के प्रति उसमें उतना ही रेस्पेक्ट हो, उतनी ही उसकी इज्जत हो। मिस्टर गैसलर एक जर्मन शू मेकर, जो कि एक जर्मनी के शू मेकर जूता बनाने वाले थे, सेटल्ड इन लंदन, वो लंदन में सेटल्ड हो गई, लंदन में रहने लगी। इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट, वो एक परफेक्ट होते पूर्ण कलाकार थे। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। डिवोट्स समर्पित करना। इस कहानी को पढ़िए और देखिए कि कैसे वो अपने पूरा जीवन अपनी कला के प्रति समर्पित कर देता है। लेसन है हमारा क्वालिटी। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। मैं उसे अपने बचपन के दिनों से, जवानी के शुरुआत दिनों से जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स, क्योंकि वो मेरे पिता के बूट्स क्या होते हैं? जूते बनाता था। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप, वह अपनी दुकान में अपने बड़े भाई के साथ रहता था। विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, और उसकी दुकान कहाँ थी? एक स्मॉल बाय स्ट्रीट, एक छोटी सी गली में थी। इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन, जो कि लंदन का एक बहुत ही फैशनेबल हिस्सा था। द शॉप हैड ए सर्टेन क्विक डिस्टिंक्शन, देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। की जो शॉप थी, जो दुकान थी, उसमें एक बहुत ही निश्चित तरह की कुछ वैरायटीज थी। देयर वाज नो साइन अपॉन इट, और दुकान के ऊपर, उनके जो शॉप थी उसके ऊपर गैसलर ब्रदर्स के नाम का ही साइन बोर्ड था, उसके अलावा कुछ नहीं था। एंड इन द विंडो ए फ्यू पेयर ऑफ बूट्स, और जो खिड़की थी उसमें जो बूट्स थे उनके कुछ जूते रखे हुए थे। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर, वो केवल वही बूट्स बनाते थे जिनका उन्हें ऑर्डर दिया जाता था, जिसके बनाने के लिए उन्हें कहा जाता था। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट, और जो जूते वो बनाता था वो कभी किसी को फेल नहीं होते थे, हमेशा उसको फिट रहते थे। टू मेक बूट्स, जूते बनाना, सच बूट्स एज ही मेड, और जैसे जूते वो बनाता था, सीम्ड मी टू मी देन, वो मुझे ऐसे प्रतीत होते थे, एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, और आज भी मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं कि वो बहुत ही रहस्यमय और वंडरफुल, अद्भुत जूते बनाता है। आई रिमेम्बर वेल, मुझे अच्छे से याद है। माई शाई रिमार्क्स, मेरी जो टिप्पणी थी। वन डे, एक दिन, वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, अपना एक पैर उसकी तरफ बढ़ाते हुए मैंने कहा था, इजंट इट अ फुल हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर। मिस्टर गैसलर, क्या ये जूते बनाना एक कठिन काम नहीं है? एंड हिज आंसर, और उसका उत्तर था, गिवन विद ए सडन स्माइल, जो कि उसने एक अचानक एक मुस्कुराहट के साथ दिया। फ्रॉम आउट ऑफ इज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, जो कि उसकी लाल दाढ़ी में से जवाब आया, इट इज एन आर्ट। इसका क्या मतलब है? इट इज एन आर्ट, ये एक कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ओपन, उसके पास प्राय संभवतः लगातार जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था। हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, क्योंकि जो उसके जूते थे वो बहुत दिनों तक चलते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, जैसा कि जो टेम्परेरी जूते होते थे
जो कामचलाऊ जूते होते थे उनकी बजाय जो उसके जूते थे वो काफी लंबे समय तक चलते थे। सम एसेंस ऑफ बूट स्टिच्ड इनटू देम। एसेंस होती है आत्मा। ऐसा लगता था मानो कि उसकी आत्मा जूतों के अंदर सील दी गई है। वन वेंट इन, एक अंदर जाए। नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप, जैसा कि बहुत सी दुकानों में होता है, बट रेस्टफुल्ली एज वन एंटर्स ए चर्च। उसकी दुकानों में ऐसे नहीं जाया जाता था जैसा कि नॉर्मल सभी दुकानों में होता है कि अंदर गए, एक आए एक चाय। मोस्ट बट रेस्टफुल्ली, बल्कि आराम से। एज वन एंटर्स, मानो कि कोई चर्च क्या होता है, गिरजाघर में प्रवेश कर रहा हो, ऐसे उसकी दुकान में एंट्री होती थी, प्रवेश होता था। एंड सीटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और वहां पर एक जो लकड़ी की कुर्सी डली होती थी उस पर बैठकर इंतजार करते रहना। ए गटर्ड साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without cat, a little band in leather apron with sleeves turned back, blinking. क्या है देखिए, एक ग्लटर्ड साउंड, एक बहुत ही तीखी आवाज, एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर, और उसकी जो स्लीपर्स की जो आवाज थी टिप टैप की, बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, जो कि जो लकड़ी की स्टेयर्स थी, सीढ़ियां थी, स्टेयर होती, सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी जो चप्पलों की आवाज आती थी। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और वो बिना कोट पहने किसी के भी सामने आके खड़ा हो जाता था। ए लिटिल बैंड, बैंड होता है झुका हुआ, थोड़ा सा झुका हुआ। इन लेदर एप्रन, एप्रन होता है जो हम कमरबंद बांधते हैं, एप्रन जिससे कि हमारे कपड़े खराब ना हो, एक चमड़े के एप्रन में, कमरबंद में। विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, जो अपनी बाजुएं ऊपर मोड़े हुए। ब्लिंकिंग, चमकती हुई। एज इफ अवेकन्ड फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, उसकी जो आंखें थी वो ऐसी लगता था मानो कि वो किसी जूतों के सपने से उठकर अभी अभी आया हो। एंड आई वुड से, और मैं कहूंगा, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर आप कैसे हो। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रसियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए जो रसियन चमड़ा है उसके जूते बना सकते हो, बना दोगे। विदाउट ए वर्ड, बिना एक भी शब्द कहे। He would leave me retiring whence he came, वो बिना एक शब्द कहे मुझे छोड़कर वापस चला जाता था। और into the other portion of the shop, दुकान के दूसरे हिस्से में। And I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the incense of his trade, और मैं जो लगातार उसी कुर्सी पर बैठे हुए रेस्ट, आराम करता रहता, उसके जो व्यापार था, उसके जो जूते बनाने का, उसकी खुशबू को महसूस करते हुए। सून ही वुड कम बैक, और जल्दी वो वापिस आता। होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ लेदर, गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में एक भूरे रंग का चमड़े का टुकड़ा पकड़े हुए। विद आईज फिक्स्ड ऑन इट, उसकी आंखें इसके ऊपर फिक्स होती थी। ही वुड रिमार्क, और वो कहता, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना अच्छा पीस है, कितना सुंदर टुकड़ा है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और तब मैं भी उसकी प्रशंसा करता। ही वुड स्पीक अगेन, वो दोबारा कहता, व्हेन डू यू वांट देम, तुम्हें जूते कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, और मैं कहता, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली कैन, कन्वीनियंटली होता है आराम से, उतना शीघ्र जितना शीघ्र तुम इन्हें आराम से बना सको। एंड ही वुड से, और वो कहता, टुमारो फोर्टनाइट, फोर्टनाइट यहाँ पे है 15 डेज की, लगभग 15 दिन बाद। और इफ ही वर इज एल्डर ब्रदर, यदि वहां पे उसका बड़ा भाई होता, आई विल आस्क माई ब्रदर, तो वो कहता कि मैं अपने भाई से पूछकर बताऊंगा। देन आई वुड मर्मर, और तब मैं बड़बड़ाता, थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर सुप्रभात। गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, और मिस्टर गैसलर रिप्लाई करते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, वो अपने हाथ में पकड़े जो चमड़े का टुकड़ा था उसे देखते रहते। एंड एज आई मूव्ड, और जब मैं मुड़ता टू द डोर, दरवाजे की तरफ मुड़ता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स, मैं उसके स्लीपर्स की जो टक की आवाज थी वो सुनता। गोइंग अप द स्टेयर्स, जो कि सीढ़ियों के ऊपर से जा रहे होते थे। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, अपने जूतों के सौपन की दुनिया में। आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूल सकता। दैट डे, उस दिन को। ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, जिस दिन मुझे मौका मिला था उसे कहने का, मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रिक्ड, यू नो, क्रिक्ड होता है चरचर की आवाज, कि तुम्हें पता है कि जो लास्ट पेयर था, जो जूते तुमने मुझे लास्ट में बना के दिए थे,
उन जूतों में से कर की आवाज आती है, चरचर की आवाज आती है। ही लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा। फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए। विदाउट रिप्लाइंग, बिना कोई उत्तर दिए। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी, जैसे मानो कि वो मुझसे कुछ आशा कर रहा हो। टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, कि या तो मैं अपनी जो स्टेटमेंट है, जो बात मैंने कही है, उसे वापस लूँ या फिर उसको एक्सप्लेन करूँ। देन सेड, और फिर वो कहता, इट शुडंट हैव क्रीक्ड, इन्हें आवाज नहीं करनी चाहिए। इट डिड, आई एम अफ्रेड, यह करते हैं, मैं डरता हूँ। यू गॉट दैम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स, तुमने उन्हें गॉट दैम वेट, वेट क्या होता है यहाँ पर, गीला, कि तुमने उन्हें गीला कर दिया होगा। बिफोर, इससे पहले, दे फाउंड देमसेल्व्स, कि वो अपनी सही आकार में आते उससे पहले तुमने उन्हें भिगो दिया होगा। आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता, मैंने उन्हें गीला नहीं किया। एट दैट ही लोवर्ड हिज आईज, और इस पर वो अपनी आंखें झुका लेता। एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, मानो कि वो उस जो जूते की जो यादें थी उसमें जा रहा हो। एंड आई फेल्ट सॉरी, और मुझे बहुत खेद महसूस होता, सॉरी फील होता। आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, कि मैंने ये बात क्यों कही। जेंट देम बैक, सेंड इसका मतलब है सेंड देम बैक, उन्हें वापस भिजवा दो। ही सैड, वो कहता, आई विल लुक एट देम, मैं उन्हें चेक कर लूंगा। थैंक्स। बाकी जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। तब तक के लिए आप अपनी बुक की हेल्प से इस लेसन को रीड कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।